अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुश आमदीद। किसी बादशाह का गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुल नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक एहलकार ने मशवरा दिया कि ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के सातों दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठा कर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठा कर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगा कर बंद करके रखें। एक और दूरंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए महासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंट का इदारा बनाया जाए, अकाउंटेंट मुतय्यन किया जाए। एक और ज़ू फ़हम और फ़रासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये उसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो इनका तस्फिया और इनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का ये मशवरा आया कि सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मुकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई किनाल रकबे पर एक अजीमुल शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके वजारत इंतज़ामी अमूर बराए गढ़ा लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहां पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सियों पर अजीमुल शान चौबी मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मोअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फातेह फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवामुल नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने लगा जिसको लगाने का इसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के इतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात जमा कराएं। मनजानिब वजारत इंतज़ामी अमूर बराए गढ़ा। नतीजा मेरे वतन की कहानी। वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलिकत, सूबाई वज़ीर, पर्सनल सेक्रेटरी, मुशीर, ओहदे, प्रोटोकॉल और काम 0।
دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے۔